Good evening to all my followers. Today in this video, we will discuss the blueprint of 10th class from Haryana विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। इस वर्ष का हमारा जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यह ब्लूप्रिंट इंग्लिश विषय के लिए है। क्लास 10th का हमारा जो पेपर होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। मीन्स ड्यूरेशन क्या होगा 2 hours and 30 minutes। और इसमें 2 बुक्स से क्वेश्चंस लिए जाएंगे। पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ग्रैंड टोटल क्या रहेगा 80 मार्क्स। तो आइए स्टेप बाय स्टेप्स हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में देखिए के के नीचे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है और उसके बाद मार्क्स। के किसको स्टैंड करता है? के स्टैंड्स फॉर नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। ए स्टैंड्स फॉर एप्रिसिएशन। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा 50। और इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कितने का रहेगा 17.5 और एक्सप्रेशन 7.5 और एप्रिसिएशन 25। इस तरह से हमारा ग्रैंड टोटल बनेगा 100। मार्क्स का बिफर्केशन क्या होगा? नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज 40 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 14, एक्सप्रेशन 6, एप्रिसिएशन 20। इस तरह से 20 में 6 प्लस कीजिए 26, 26 और फिर 14 प्लस कीजिए 40। 40 के साथ साथ जो नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो फिर 40 प्लस 40 80 मार्क्स। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। देखिए वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो आकार है, रूपरेखा है, उसके लिए क्या वेटेज रखा गया है, इस सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एसे टाइप 5 मार्क्स। एसे का मीनिंग क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स। वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क और उसके बाद लास्ट कॉलम में टोटल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कितने होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 4। नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मार्क्स अलॉटेड कितने बनेंगे 20। 5 × 4 5 चौके कितना होता है 20। और शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे 2 क्वेश्चंस। और इस तरह से 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बनते हैं 6। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चंस कितने आएंगे 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14। और ऑब्जेक्टिव कितने होंगे 40 मार्क्स के। इस तरह से हमारा ग्रैंड टोटल क्या बनेगा 20 + 6 26 + 14 40। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज कितने होंगे 40। इस तरह से हमारा जो ग्रैंड टोटल है 80 बनेगा। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ड्यूरेशन क्या रखिएगा
1 आवर, एस्टिमेटेड टाइम होगा 1 घंटा। 15 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन राइट करना होगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 मिनट्स बनते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, मीन्स 7.5 मिनट का एक क्वेश्चन आपको राइट करना होगा। 7.5 को 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से 15 मिनट्स बनेंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके यह 7 क्वेश्चंस होंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा 25 मिनट्स। इस तरह से हम इसका ग्रैंड टोटल करते हैं तो कितना बनता है 60, 15, 75 और 25, 100। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मिनट लगेगा, 40 मिनट्स, 140 मिनट्स इस तरह से आपके कंज्यूम होंगे। और 10 प्लस में अलग से मान लीजिए। तो इस तरह से हमारा टोटल ड्यूरेशन क्या बना 150 मिनट्स, मीन्स 2.5 आवर, 2.5 घंटे। वेटेज टू कंटेंट, थर्ड पॉइंट पर देखिए, पार्ट ए होगा जो 40 मार्क्स का होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से देखिए आपका किस तरह से बिफरकेशन होगा। यहाँ पे देखिए मार्क्स, नंबर ऑफ एमसीक्यूज और टोटल मार्क्स। यहाँ पे आपको 2 अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस मिलेंगे। 2 पैसेजेस आपको करने होंगे। पैसेजेस के नीचे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इस तरह से जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो ऑप्शनल होंगे, मीन्स क्वेश्चंस के नीचे ए बी सी डी 3 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इस तरह से 5 मार्क्स का एक अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा, और 2 पैसेज के टोटल मिलाकर कितने बनेंगे 5 + 5 10 मार्क्स। इससे नेक्स्ट देखिए ग्रामर पोर्शन से। ग्रामेटिकल पोर्शन से ग्रामर में आपका क्या रहेगा, पंक्चुएशन, कॉमा, सेमीकोलन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यह आपको पंक्चुएशन में मिलेंगे। आर्टिकल्स में से आपका डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, ए, एन और दी। टेंसेज में आपके सभी टेंसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉडल्स में से आपसे पूछा जाएगा। नॉन फाइनिट में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नरेशन में से भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 फ्रॉम ईच पार्ट, डू एनी 15। प्रत्येक पार्ट से आपको 3 क्वेश्चंस जरूर से जरूर करने होंगे। इस तरह से कोई 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इस तरह से आपका एमसीक्यूज का ग्रैंड टोटल क्या होगा 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी। जिस तरह से अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में 2 पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके ग्रामर में से प्रत्येक ग्रामेटिकल टॉपिक के नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, मीन्स ओ, बी, सी और डी। एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। इस तरह से आपके ग्रामर से कितने मार्क्स बनेंगे 15। नेक्स्ट देखिए 2 आउट ऑफ 3 टेक्स्ट पैसेजेस। आपके टेक्स्ट बुक से आपको पैसेजेस मिलेंगे जिनमें से आपको कम से कम 2 पैसेज सॉल्व करने होंगे। 2 पैसेज भी जैसे अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 5 + 5 था, यहाँ भी आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे और उनके नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे 5 क्वेश्चंस के आपको
आंसर देने होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऊपर वाले 2 कॉलम में दर्शाया गया था। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना होगा। इस तरह से आपको टेक्स्ट की बड़ी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। 5 + 5 मिलके बनेंगे 10। लास्ट देखिए, लास्ट कॉलम में क्या है, 1 स्टैंजा फ्रॉम पोएम्स। पोएट्री सेक्शन से आपका एक स्टैंजा मिलेगा, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, इस तरह से द बाउल पोएम। इस तरह से पोएट्री सेक्शन से, कविताओं में से आपको एक स्टैंजा मिलेगा। स्टैंजा के नीचे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी एमसीक्यूज होंगे, और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑप्शन से चूज करके देने होंगे। करेक्ट आंसर एक चूज करना होगा। इस तरह से पोएट्री सेक्शन से आपका एमसीक्यूज में 5 मार्क्स का पोर्शन बनेगा। तो टोटल मिलाकर कितने बन गए, 10 अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 15 ग्रामर से, और 10 टेक्सचुअल पैसेजेस से, और 5 पोएट्री से। 10 + 15 25 + 10 35 + 5 40। इस तरह से आपका एमसीक्यू क्या होगा, 40 मार्क्स के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट बी में। 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा, एप्लीकेशन लेटर, 5 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से 5 को 1 से गुना कीजिए, 5 मार्क्स। नेक्स्ट कॉलम में देखिए, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, स्टोरी, पैराग्राफ, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन। इन आइटम्स में से, इन टॉपिक्स में से कोई आपको एक करना होगा। एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्लाइड से एक इटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। एक ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, जो कि ऐसे टाइप होगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। 4 को इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने मार्क्स बनेंगे, 8 मार्क्स का यह पार्ट होगा। इसके बाद देखिए, फ्रॉम पोएम्स, शॉर्ट आंसर टाइप विद चॉइस। इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको यहाँ पर। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल बनेगा 6। इस तरह से नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट कॉलम में ऐसे टाइप क्वेश्चन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 5 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। इंटरनल चॉइस में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, 2 में से कोई एक कीजिए। तो इस तरह से 5 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। लास्ट कॉलम में देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और क्वेश्चंस कितने होंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से कितने बनेंगे, 6 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा पार्ट बी, जो कि राइटिंग सेक्शन होगा, टोटल कितने मार्क्स दिलाएगा, 40। 5 + 5 10 + 5 15 + 8 23 + 6 29 + 5 34 + 6 40। इस तरह से हमारा 40 मार्क्स का पार्ट बी होगा, और 40 मार्क्स का पार्ट ए। 40 + 40 80। स्कीम ऑफ सेक्शंस A, B, C, D. Schemes of options, internal choice in long question, essay short answer type question, VSA very short answer type question. For example, do any 5 out of 7. उदाहरण के तौर पर 7 क्वेश्चन में से कोई
5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और नीचे एब्रीविएशन में जैसे मैंने आपको बतलाया था फर्स्ट कॉलम में कि किसको स्टैंड करता है, सी किसको स्टैंड करता है, ई का फुल फॉर्म क्या है और ए का फुल फॉर्म क्या है, सभी की एब्रीविएशन में डिटेल्स नीचे दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आती जा रही है। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी स्कीम बनाइए और राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए माइन्यूटली और पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन व मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। होप फॉर द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड हेल्प यू in getting good scores, good marks, and may God help you in getting your intended target. Thanks to all.